नमस्कार। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर बनने का सपना है तो उसका रास्ता एक ही जगह से होकर जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब एनडीए। तो आज हम इसी सफर के हर पड़ाव को समझने वाले हैं। ये लाइन दिखाती है उस जज्बे को जो एनडीए के हर एस्पिरेंट में होता है। तो चलिए इस शानदार उड़ान के पहले कदम को समझते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या। एनडीए मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का गेटवे, एक ऐसी जगह जहां सेवा और सम्मान से भरी जिंदगी की पहली ईंट रखी जाती है। तो ये है हमारी आज की मिशन ब्रीफिंग। हम एलिजिबिलिटी से शुरू करके सिलेक्शन के बाद की जिंदगी तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस सफर पर कौन कौन निकल सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एनडीए के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं। सबसे पहले, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र होनी चाहिए 16.5 से 19.5 साल के बीच। और हाँ, उम्मीदवार अनमैरिड होना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, अब मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब 12वीं में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ये तय करेगा कि कोई किस विंग में जा सकता है। जैसे अगर आर्मी में जाना है तो किसी भी स्ट्रीम से काम चल जाएगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेगा। लेकिन अगर एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करनी है तो फिर फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है। चलिए अब बात करते हैं पहली बड़ी चुनौती की, एक ऐसा एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। जी हां, वही एजेंसी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी कराती है। ये जो पूरा रिटन टेस्ट है ना, ये होता है पूरे 900 मार्क्स का। और ये 900 मार्क्स 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स में बटे होते हैं। तो देखिए, परीक्षा 2 हिस्सों में है। एक है मैथ्स, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गैट। असली खेल तो मैथ्स के पेपर में है। 150 मिनट और सवाल है 120। मतलब हर सवाल के लिए 1.25 मिनट से भी कम का टाइम। स्पीड यहां सब कुछ है। और इसीलिए ये बात इतनी जरूरी हो जाती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कितना आता है, बात स्ट्रैटेजी की है। स्पीड और एक्यूरेसी, यही इस खेल का नाम है। और हां, एक बात और, गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब तुक्केबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। इससे ये और भी जरूरी हो जाता है कि कौन से सवाल करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। अच्छा, रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो सफर खत्म नहीं होता, बल्कि अब शुरू होता है पर्सनालिटी और फिजिकल फिटनेस का टेस्ट। तो देखिए, रिटन एग्जाम पास करना तो बस पहला गेट है। उसके बाद आता है एसएसबी इंटरव्यू, मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। ये कई दिन चलता है और इसमें पर्सनालिटी की हर परत को परखा जाता है। वो क्लियर हुआ तो होता है मेडिकल टेस्ट और फिर जाकर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। ये पूरी प्रोसेस ये फिल्टर करती है ताकि सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स ही आगे जा पाए। तो सारी बाधाएं पार हो गईं, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब क्या? असल में असली ट्रांसफॉर्मेशन तो यहीं से शुरू होता है। सिलेक्शन के बाद शुरू होता है 4 साल का एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले 3 साल पुणे के एनडीए में, जहां एकेडमिक्स और मिलिट्री ट्रेनिंग साथ साथ चलती है। उसके बाद 1 साल अपनी अपनी सर्विस एकेडमी में, जैसे आर्मी वालों के लिए आईएमए। यही वो प्रोसेस है जो एक कैडेट को एक लीडर में बदल देती है। ये करियर सिर्फ सम्मान और देश सेवा का ही मौका नहीं है, बल्कि एक स्टेबल फ्यूचर भी देता है। एक ऑफिसर के तौर पर सैलरी और दूसरी सुविधाएं रैंक के साथ साथ लगातार बढ़ती रहती हैं। रास्ता मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। इम्तिहान भी कड़े हैं, लेकिन इसका इनाम है एक उद्देश्य से भरी जिंदगी, देश सेवा और गौरव। तो असली सवाल अब बस एक ही है, क्या ये वही सफर है जिसकी किसी को तलाश है?